Hello friends, welcome back to my channel Future Nursing Unit. I hope you all are fine. आज का हमारा सब्जेक्ट है मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी एंड आज का हमारा टॉपिक है एमनियोटिक फ्लूइड। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग डेफिनेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ओरिजिन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एंड कंपोजिशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The fluid which expands the amniotic sac and maintain the growth and free movement of the fetus is known as amniotic fluid or liquid amni। amniotic fluid क्या है? amniotic fluid एक fluid है जो कि कहाँ होता है? amniotic sac में होता है। एंड वो क्या करता है? वो मेंटेन करता है ग्रोथ में, फीटस का जो ग्रोथ है उसको मेंटेन करता है और फ्री मूवमेंट, जो फीटस है उसको फ्री मूवमेंट में हेल्प करता है, उसको यूट्रस के अंदर अच्छे से मूव करने में हेल्प करता है। इसी को एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। और एमनियोटिक फ्लूइड का दूसरा नाम है लिक्विड एमनी। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग इक्वल प्रेशर एंड प्रोटेक्ट द फीटस अगेंस्ट टियरिंग एंड इंजरी। ये क्या करता है? इक्वल प्रेशर मेंटेन करता है और क्या करता है? फीटस को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है? बाहर एक्सटर्नल साइड से जो इंजरी या फिर जियरिंग होता है, जर्किंग मूवमेंट्स होता है, उस चीज़ से फीटस को प्रोटेक्ट करता है। आई होप आप लोगों को डेफिनेशन समझ आई होगी। आप लोगों के लिए एक सिंपल और इजी डेफिनेशन भी है। एमनियोटिक फ्लूइड इज़ अ क्लियर स्लाइटली येलोइश liquid that surrounds the fetus during pregnancy within the amniotic sac। क्या है amniotic fluid? क्या है amniotic fluid? एक clear slightly yellowish, एकदम clear और slightly yellowish liquid है जो कि क्या करता है? फीटस के चारों तरफ, फीटस को चारों तरफ से सराउंड करके रखता है। फीटस के चारों तरफ होता है। कब होता है? प्रेगनेंसी में होता है। और कहाँ होता है? एमनियोटिक सैक के अंदर होता है। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ओरिजिन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? एमनियोटिक फ्लूइड बना कहाँ से है? तो इसका दो ओरिजिन है। फर्स्ट है मैटरनल ओरिजिन एंड सेकंड है फीटल ओरिजिन। मैटरनल ओरिजिन 20% है, मतलब मैटरनल का जो ओरिजिन है, मतलब मैटरनल साइड 20% है और फीटल का जो साइड्स है प्रेजेंट है वो 80% है। 20% एमनियोटिक फ्लूइड मैटरनल के साइड से बना है एंड 80% एमनियोटिक फ्लूइड फीटल ओरिजिन के साइड से बना है, फीटस के साइड से बना है। विदिन 12 वीक्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा। आप लोगों को पता होगा कि जो ब्लड है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सेल्युलर पार्ट और दूसरा प्लाज्मा। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो किस चीज़ से बनता है? जब तक 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो प्लाज्मा से बनता है, मैटरनल साइड से बनता है। जो मदर होती हैं उनके प्लाज्मा को ही फिल्टर करके, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर करके एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। कब तक बनता है? 12 वीक्स तक मदर ओरिजिन से एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। देन 12 वीक्स के बाद फीटल ओरिजिन 80% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, फीटस के साइड से 80% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। और फीटस में क्या क्या हेल्प करता है? फीटल स्किन और फीटल लंग्स एंड फीटल यूरिन, ये दोनों हेल्प करता है एमनियोटिक फ्लूइड को बनाने में। फीटल स्किन से कैसे बनता है? बाय डिफ्यूज़न। जो डिफ्यूज़न का प्रोसेस है, डिफ्यूज़न का मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में फ्लूइड का जाना। तो इसके बाद जब मदर ओरिजिन 12 वीक तक बन जाता है एमनियोटिक फ्लूइड, उसके बाद बनता है फीटल के स्किन से 12 से 20 वीक्स तक एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। उसके बाद बनता है फीटल के लंग्स से, फीटल का लंग्स से, देन फीटल के यूरिन से। 80% फीटस से बनता है, 20% मदर से बनता है। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें लिक्विड होता है 98 to 99%, उसमें लिक्विड प्रेजेंट होता है और 1% सॉलिड प्रेजेंट होता है, 1 और 2%। और सॉलिड को भी फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया गया है। सॉलिड में भी दो चीज़ें होती है, एक इनऑर्गेनिक होती है और दूसरी ऑर्गेनिक होती है। ऑर्गेनिक में क्या क्या होता है?
ग्लूकोज होता है 20 mg, यूरिक एसिड होती है 40 mg, क्रिएटिनिन होती है 2 mg, यूरिया होती है 30 mg, लिपिड होती है 50 mg एंड अमनियोटिक एसिड एमनियो एसिड ऑफ प्रोटीन होता है 0.3 mg। और ऑर्गेनिक में क्या होता है, सोडियम एंड पोटाशियम। और कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी होते हैं फीटस के, लैनिग्यो का मतलब होता है जो फीटस है उसके स्किन में जो हेयर्स होते हैं उनको लैनिग्यो बोला जाता है। और दूसरा होता है वर्निक्स कैसियोसा। वर्निक्स कैसियोसा का मतलब होता है जो फीटस जब बेबी जन्म ले लेता है उसके बाद जब उसके स्किन में आप लोग देखे होंगे कुछ वाइट चीज़ी सब्सटेंस होता है, उसी को वर्निक्स कैसियोसा बोला जाता है। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जो ओरिजिन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड है उसका दो ओरिजिन होता है, एक मैटरनल ओरिजिन एंड फीटल ओरिजिन। मैटरनल के साइड से 20% एमनियोटिक फ्लूइड फॉर्म होता है एंड फीटल के साइड से 80%। 12 वीक्स तक मदर के साइड से एमनियोटिक फ्लूइड बनता है एंड 12 वीक्स के बाद से फीटल के साइड से एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। मदर के साइड से क्या प्लाज्मा के थ्रू बनता है एंड प्लाज्मा का अल्ट्राफ्लोरेशन करके बनता है 12 वीक्स तक एमनियोटिक फ्लूइड। देन बनता है फीटल के साइड से। फीटल के साइड से क्या क्या हेल्प करती है, फीटल स्किन हेल्प करती है, फीटल लंग्स हेल्प करती है एंड फीटल यूरिन हेल्प करता है एमनियोटिक फ्लूइड को बनाने में 20 वीक्स के बाद। देन आते हैं हम लोग कंपोजिशन में लिक्विड और सॉलिड में डिवाइड किया गया। 99% लिक्विड होता है एंड 1 to 2% सॉलिड होता है। सॉलिड के अंदर भी दो चीज़ें होती है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के अंदर हम लोगों ने देखा ग्लूकोज, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, यूरिया, लिपिड्स, अमीनो एसिड ऑफ प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक में क्या क्या होता है, सोडियम एंड पोटाशियम। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एंड फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। अगर आप लोगों को किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।